नया चैप्टर है धारिता, और इसी के अंदर हम संधारित्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये क्या होती है समझो मेरी बात है। प्लस क्यू चार्ज होता है आवेश, ठीक, कोई भी आवेश, मैं स्टार्ट हमेशा यहीं से करता हूं, बार बार सुनना, ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, कोई भी आवेश अपने चारों तरफ, जब भी आपके सामने कोई भी आवेश है, क्या आप उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करेंगे? Yes, है ना? पक्का है कि अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। ठीक, वैद्युत क्षेत्र बनाने से क्या मतलब है? वैद्युत क्षेत्र बनाने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर दूसरा चार्ज रखूं, तो कोई भी दूसरा चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू है, मैं यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखूं, ठीक है, तो क्या इस पे एक बल लगेगा? यस सर। लगेगा, ठीक है। अच्छा, वो बल कितना होगा? वो बल होगा Q इंटू E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू इसका किसका मान, इस वाले का, ठीक होगी, जो भी हो। अच्छा, सुनो मेरी बात, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर कितनी होगी? यहां से इसकी दूरी देख लेंगे, ठीक, सपोज कीजिए ये दूरी r है, तो ये E कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है ना। तो देखो लगने वाला बल क्या हो गया? Q, अच्छा ये Q नॉट हुआ इंटू Q नॉट, लग गया? देख लो इतना ही बल लगेगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, ये बल लगाया। अच्छा, ये बल जो है, सपोज कीजिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होता ही नहीं, अगर यहाँ पर क्या नहीं होता, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, तब भी इस पे बल लगता क्या? क्या तब भी इस पे बल लगता? नहीं लगता। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश पर बल लगा सकता है। क्लियर? ठीक, अच्छा, बल लगाकर उसको क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। ठीक, और बल लगाकर किसी वस्तु को या किसी भी चीज को विस्थापित करना, इसको तो कार्य बोलते हैं, है ना? बोलते हैं। बल लगाकर किसी भी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना, इसको तो कार्य करना बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है? कार्य। इसका मतलब ये कार्य कर सकता है। क्लियर? अच्छा, और बचपन से पढ़ते आ रहे कि भाई कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको तो ऊर्जा बोलते हैं, बोलते हैं ना? यस सर। बोलते हैं कि बचपन से क्या पढ़ के आ रहे भाई आप कि जो कार्य करने की क्षमता है उसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा। अच्छा, क्या ये वैद्युत क्षेत्र ने कार्य किया? क्या ये कार्य कर सकता है? ये इसको दूर भी भगा सकता है और कर सकता है। ठीक, अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या मैं इसको एक अलग तरीके से देख सकता हूं, इस वैद्युत क्षेत्र को? इस अलग तरीके से देखने का मतलब कि इसके चारों तरफ ऊर्जा है। समझ में आ रहा है? कार्य करने की क्षमता है इसके अंदर, इस पूरे क्षेत्र में, जो भी जहां तक इसका क्षेत्र होगा, फैला हुआ जहां तक होगा, वहां तक इसके अंदर कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता क्यों है? क्योंकि किसी भी चार्ज को क्या कर पा रहा है? अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है या फिर बल लगाकर उसको विस्थापित कर सकता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, अच्छा, तो ऊर्जा है भाई इसके अंदर, और ऊर्जा को हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। करते कि नहीं करते? पानी है, ऊर्जा है, किस फॉर्म में है? मैटर के फॉर्म में है, द्रव्य के फॉर्म में है। ठीक, उसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये लाइट है, ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है ना? उसको भी हम यूज करते हैं। तो क्यों ना हम इस ऊर्जा को भी यूज करें? क्या करें? इसको यूज करें और इसका अपने प्रयोग में लाएं। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से देखना, इस ये ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है, ये इस तरह की ऊर्जा है जैसे पानी फैला रखा होगा चारों तरफ, है? ये मेरे किसी काम का है मेरे ये किसी काम का फिलहाल? अगर ये पानी की तरफ फैला, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे पानी फैला दिया आपने पूरे कमरे में, ठीक है, और फिर बोला आपसे कि भाई मुझे 1 गिलास पीने का पानी चाहिए, तो है वो पानी किसी काम का? फैला हुआ है, वो ऊर्जा आपकी किसी काम की नहीं है। क्लियर है मेरी बात? ये बिल्कुल वही सेम चीज है, सेम चीज।
ठीक, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस ऊर्जा को क्या करूं, स्टोर करूं। क्या करूं, इसको स्टोर करूं, तब ये मेरे किसी काम की है। समझ में आ रही बात है? ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं है, ये तो पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। ये बिल्कुल ऐसा कि पानी फैला दिया पूरे फर्श पे फैला दिया, ठीक, वो मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, इस ऊर्जा को क्या करना चाहता हूं, स्टोर करके रखना चाहता हूं। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं उसको क्या करूंगा, यूज करूंगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक, तो पंखे में आपका इस तरह का वो लगा रहता है, संधारित्र, ठीक है। तो जब उसकी जरूरत पड़ती है वो दे देता आपको एनर्जी, वो इकट्ठी करके रखता है अपने अंदर, ठीक, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो दे देता है। ये फ्लैश है हमारे, ठीक, फ्लैश है हमारे, ठीक, तो फ्लैश में ऊर्जा, उसमें संधारित्र लगा हुआ अंदर कैमरे में, ठीक है, हमारा जो मोबाइल फोन उसमें संधारित्र अंदर लगा हुआ है, ठीक, वो क्या करता है, ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। तो जैसे आप उसको क्या देते हो कि मुझे बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा चाहिए, आप उसको क्या देते हो, आप उसको जो भी है अपना इनपुट देते हो, ठीक, तो वो क्या करता है, एकदम से आपको बहुत सारी एनर्जी दे देता है बाहर फेंक के, तो उसको फ्लैश करना बोलते हैं, ठीक है मेरी बात? ठीक, इस तरह से चाहिए मुझे एनर्जी। असल में मैं एनर्जी को, ऊर्जा को स्टोर करके रखना चाहता हूं, ठीक है, क्या करके रखना चाहता हूं, स्टोर करके रखना। अब जरा ध्यान से देखना, स्टोर करने में प्रॉब्लम क्या, थोड़ा सा समझना। सपोज कीजिए मैं क्या करता हूं, एक आवेशित चालक, ये चालक लिया मैंने, एक चालक का टुकड़ा कुछ भी, ठीक है, मैं इसमें आवेश को इकट्ठा करके रखना चाहता हूं। क्या करके रखना चाहता हूं, आवेश को इकट्ठा करके रखना चाहता हूं, यही है ये एनर्जी। देखना, सपोज कीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए मैंने दूसरा क्यू चार्ज रख दिया यहाँ पर, तीसरा क्यू चार्ज रख दिया, चौथा क्यू चार्ज रख दिया, पांचवा क्यू चार्ज किया, ये विद्युत क्षेत्र और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये एनर्जी और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यस सर, मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर मुझे बहुत सारी ऊर्जा चाहिए तो बहुत सारे चार्ज चाहिए एक जगह। अगर मुझे क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए बहुत ज्यादा, तो क्या चाहिए मुझे, बहुत सारे चार्ज चाहिए एक जगह, तो वो अपना विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। वो विद्युत क्षेत्र को हमने क्या कहा है, सीधा ऊर्जा कहा है, क्या था, कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो मैं क्या चाहता हूं, इसका क्या करना चाहता हूं, चार्जों को इकट्ठा करना चाहता हूं, आवेशों को इकट्ठा करना चाहता हूं। तो मैं दूर से ला रहा हूं, यहां से आवेश को लाया, अनंत से एक आवेश को लाया, यहां रख दिया, प्लस चार्ज रख दिया, ठीक है, दूसरे आवेश को लाया, यहां रख दिया, तो रखने में प्रॉब्लम है। देखना मेरे ध्यान से, मैं एक आवेश को जब यहां से उठा के यहां रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस चार्ज मैंने रख दिया इसमें, ठीक है। जब मैं दूसरे आवेश को लाता हूं यहां से, तब थोड़ा ठीक है, तो कठिनाई क्या है कि भाई ये प्लस चार्ज जो है इसको रिपेल करना शुरू करेगा, सर करने शुरू कर देगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी लाने में, लेकिन मैं ला दूंगा, ठीक है ना, बल लगा के क्या करूंगा, ला दूंगा और रख दिया मैंने। क्या ये एक साथ रहेंगे क्या, ये दोनों? ये तो यहाँ रहेगा और ये कहाँ रहेगा, नीचे, है कि एक दूसरे से नफरत करते हैं तो दूर दूर बैठे रहेंगे, है कि? तीसरा लाना चाहता हूं, अनंत से लाया उठा के तीसरा, अब तो मेरे पे और ज्यादा बल हो गया, क्यों? अब पहले तो एक लगा रहा था इस पे, अब कितने लगा रहे, तो अब मुझे और बल लगा के काम करके इसको यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक, एक और ले आएगा, ठीक, वो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो खुद देखेंगे अपना, जहां उनको रहना होगा, ठीक है। अच्छा, और ले आया, ऐसे करके लाता गया इस तरह से, ऐसे लाता गया और बहुत सारे चार्ज क्या कर दिया मैंने इसमें, इकट्ठे कर दिया, ठीक है, ऐसे करके लाता। अच्छा, किसी चालक को मैंने क्यू आवेश दिया, कितना आवेश दिया इसको, क्यू, कुछ आवेश दिया मैंने इसको, ठीक है। क्या ये आवेश कुछ होगी, इसकी वैल्यू कुछ होगी जो मैंने इसको दी, कुछ भी हो सकती है, 5 कूलम, 15 कूलम, 20 कूलम, मैंने इसको आवेश दिया कितना कूलम, क्यू कूलम, कोई प्रॉब्लम? ठीक, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, अनंत से आवेशों को उठा के लाया, क्या मैंने कार्य किया ना मैंने, और अनंत से एकांक आवेशों को उठा के लाने में जो किया गया कार्य, उसको क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। इसका मतलब जब भी मैं ला रहा हूं इसको इधर, फिर दूसरा, फिर तीसरा,
फिर चौथा, क्या इसका विभवांतर बढ़ता जा रहा है, विभव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कुल मिला के आपको याद रखने वाली क्या चीज है कि जब भी किसी चालक को क्या दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो उसका क्या चीज बढ़ता है, विभव बढ़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाल्टी में आप पानी भरो तो उसका तल बढ़ता जाता है, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, तो किसी चालक को अगर आवेश देते हैं तो उसकी क्या चीज बढ़ती जाएगी, विभव बढ़ता है। अब विभव अगर बढ़ गया, क्या बढ़ गया अगर इसका विभव, तो Q बढ़ गया अगर इस पे, तो कौन चीज बढ़ गई, V बढ़ गई। Q बढ़ गया तो V बढ़ गई, ठीक है, इसका विभव बढ़ गया। अब जरा ध्यान से देखना, विभव बढ़ने में, अगर विभव बढ़ गया तो क्या हुआ, तो क्या मैं इस पे और चार्ज नहीं ला सकता हूं, ला सकते हैं, और ला सकते हैं, और ला सकते हैं, और ला सकते हैं, और ला सकते हैं, ठीक है ना, लाई अपने। तो क्या लिमिट नहीं है कोई, क्या मैं इस चालक पे अनंत आवेश संरक्षित करके रख सकता हूं, मतलब बहुत सारे चार्ज ला के रख सकता हूं, लिमिट होती ना, बाल्टी की एक लिमिट होती कि इतनी भर सकती है, उसके बाद लीक होना शुरू कर दी, लीक का मतलब वो गिरनी शुरू कर दी, है कि नहीं। इसी तरह से क्या ये भी लीक होना शुरू कर देगा, देखो कैसे लीक होना शुरू कर देगा। ऐसे नहीं कि प्लस चार्ज आपने यहां कर दिया तो यहां से गिर के यहां चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक। तो होगा क्या, देखना जरा, इसके चारों तरफ यहां क्या चीज है, हवा में रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र तो है, किसमें रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है। अच्छा, क्या ये इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाएगा, बनाएंगे, सारे के सारे चार्ज विद्युत क्षेत्र बनाएंगे अपना चारों तरफ, ठीक। अच्छा, जरा इमेजिन करो कि यहाँ पर हवा का एक कण है, ये दूसरा कण है, ये तीसरा कण है, मतलब परमाणु, क्या है ये, हवा का एक परमाणु, हवा का दूसरा परमाणु, हवा का तीसरा परमाणु, ठीक, हवा का चौथा परमाणु। बहुत सारे परमाणु होंगे, हवा भी तो परमाणु से मिलकर बनी है, ठीक है ना, अलग अलग गैसों का मिश्रण है, वो सारी गैसें भी किससे मिलकर बनी हुई, परमाणु से मिलकर बनी हुई। तो ऐसे तो होंगे ना वो चारों तरफ परमाणु होंगे, ठीक। क्या उनके पास भी प्रोटॉन होगा, और बाहर प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, मैं कम ही रख रहा हूं सिर्फ समझने के लिए, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अगर आप नाइट्रोजन को लेते हो तो उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होती है, ऑक्सीजन भी होती है एयर में तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होती है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होती है, लेकिन समझने के लिए मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, जरा ध्यान से देखना, ये प्लस चार्ज जो है, मतलब कि हवा का जो न्यूक्लियस है, हवा के परमाणु का जो नाभिक है, ठीक है, उसने अपने इस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ, एक बल लगा के रखा हुआ, ठीक है ना। तो इसको यहां से तोड़ना मुश्किल है, इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन मतलब इस नेगेटिव चार्ज को यहां से क्या है, तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि प्लस ने उसको पकड़ के रखा हुआ, ठीक है ना, समझ में आए। अच्छा, क्या ये पॉजिटिव चार्ज जो है विद्युत क्षेत्र बना रहे अपना, बना रहे कि नहीं बना रहे, बना रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना, कितने चार्ज है थोड़ा समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हैं इस पे, है 18 चार्ज, कितने हैं इस पे, 18 चार्ज दिख रहे हैं आपको, ठीक। अब सुनो मेरी बात, सपोज कीजिए मैं क्या करता हूं, 18 चार्ज जो है, 18 चार्ज में 18 चार्ज अपना विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, ठीक। तो 18 चार्ज के विद्युत क्षेत्र में इतनी ताकत नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे सर। 18 चार्ज के इलेक्ट्रॉनों में, मैं बोल रहा हूं 18 चार्ज के इलेक्ट्रॉनों में इतनी ताकत नहीं है कि इसके उसको खींच पाए, इसके इलेक्ट्रॉन को। क्यों, इसमें बहुत ताकत है अकेले, ऐसा मैंने माना, ठीक है। लेकिन जैसे ही 19 चार्ज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं 19 चार्ज, ठीक है ना, तब जाके ये किसके बराबर हो जाता है, इसकी ताकत के बराबर, तो तब ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। क्लियर है मेरी बात, एक निश्चित ताकत होगी, ठीक। अच्छा, ध्यान से देखना होगा क्या, जैसे ही मैंने इसमें क्या डाला, एक और आवेश डाला, कितने हो गए 19। अब इनकी जो विद्युत क्षेत्र है वो बढ़ जाएगी, ठीक, बढ़ जाएगी, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है, बल लगाता है, देखना है, विद्युत क्षेत्र क्या लगाता है, बल,
लगाता है बल, तो क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा? यस सर। कर देगा। और जैसे ही इसने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से खींचना शुरू किया, यहाँ ठीक हो गया, जैसे इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच दिया, तो क्या ये वाला पॉजिटिव और इस वाले नेगेटिव से न्यूट्रल हो गया? ये तो फिर से 18 हो गए। फिर से कितने हो गए? तो क्या आप इसमें 19 चार्ज डाल पाए? नहीं डाल पाए। ठीक, 19वां जो चार्ज आपने डाला था यहाँ प्लस, वो आपको कहां दिख रहा है? ये देखो अकेला बाहर दिख रहा है, हालांकि वो है नहीं वो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि जो 19वां आपने यहाँ डाला था वो यहाँ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो 19वां मैंने डाला था वो लीक होके बाहर चला गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। ठीक, तो ध्यान से देखना। तो इस तरह से क्या होता है, देखो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 18 चार्ज। कितनी कैपेसिटी है इसकी? 18 चार्ज रखने की कैपेसिटी इसकी, 19 चार्ज में इस पे नहीं रख सकते, तो प्रॉब्लम है। समझ में आ रही बात? ठीक, तो इसकी क्या होती है? अपनी एक कैपेसिटी होती है। ठीक, और डालोगे, सपोज कीजिए आपने फिर डाला उसमें, रख के देखता हूँ, क्या पता एक बार गलती होगी, पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इसने क्या खींच दिया? तब तक इस वाले को खींच दिया यहाँ से। ठीक है, और फिर से क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब वो कहां दिख रहा हुआ है? फिर बार। समझ में आएगा? ये तो लीक हो रहा 18 के बाद। समझ में आ रहा है क्या? ठीक, तो इस पे आप 18 से ऊपर चार्ज नहीं डाल सकते। तो हर जो चालक होता है उसकी क्या होती है? कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है चार्ज को एक्युमुलेट करने की, चार्ज को स्टोर करने की। ठीक है, चार्ज को स्टोर करने की उसकी क्या होती है? एक अपनी क्षमता होती है। ठीक है, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? उसकी धारिता। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना मेरी बात? ठीक, अच्छा, एयर के लिए, हवा के लिए, जब इसका जो वैद्युत क्षेत्र है, हवा के लिए, हवा की बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, हवा के लिए जब इसका वैद्युत क्षेत्र हो जाता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इतना, इसका कुछ वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। जब हवा होती है बाहर, ठीक, तो जब इतना हो जाता है इनका वैद्युत क्षेत्र, तब ये चालक क्या करना लग जाता है? आवेशों को लीक करना शुरू कर देता है। समझ में आ रही बात नहीं? आवेशों को लीक करने का मतलब ये हवा से इलेक्ट्रॉन लेने लग जाता है। ठीक है, तो ये चिंगारी निकालेगा यहां से सीधा इधर, चिंगारी की फॉर्म में क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन आएगी इधर। ठीक है ना? समझ में आया? ठीक, तो चिंगारी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज को उदासीन कर देगा, बस इस पे इतना का उतना चार्ज दे जाएगा, मैं उसको और नहीं दे सकता। ठीक, देने की कोशिश करोगे, फिर से चिंगारी आएगी, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर से वो भी उदासीन हो जाएगा, उतना ही चार्ज आप उस पर दे सकते हो, इससे ऊपर। लेकिन जब तक किस में हो? ये हवा में। ठीक है, तो आप मुझे बोलो कि सर क्यों रखा हो फिर हवा, यहाँ कुछ और रख दो, ऐसी चीज रख दो, कुछ मत रखो बाहर, निर्वात कर दो इसको। क्या कर दो इसको? निर्वात कर दो। ठीक है ना? निर्वात कर देंगे तो मैं इसको दे सकता हूं आवेश। क्यों? आपने 19 दिया, 19 दिया, ठीक, इसने वैद्युत क्षेत्र बनाया, खींचेगा किसको? खींचेगा किसी को। ठीक, आपने 20 दिया, खींचेगा किसी को? आपने 21 दिया, 22 दिया, 23 दिया, अनंत दे दिया। कितना दे दिया? अनंत चार्ज दे दिया। बाहर कौन है? कोई भी नहीं। बाहर है कोई? है ना? तो खींचने के लिए है कुछ भी नहीं है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा और आप उसमें चार्ज डालते जाओ। समझ में आया? ठीक, लेकिन ये जो मैं ये बता रहा हूं आपको, ये कल्पना में है सिर्फ, हमें पता नहीं ऐसा हो पाता है नहीं आपको। ठीक है, क्योंकि निर्वात में एक्सपेरिमेंट करोगे आप इस पे, तो ये हाइपोथेटिकल है। क्या है ये? कल्पना है कि ये हो गया। अच्छा, ध्यान से देखो क्या चीज हुई, यहां देखो। अभी तक हमने क्या देखा? सुनो, कि जब भी किसी चालक को Q चार्ज दिया जाता है तो उसके विभवांतर में क्या होती है? वृद्धि होती है, V में वृद्धि होती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? बोल सकता हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, अच्छा, इसको हटाओ, Q इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाओगे, कांस्टेंट इनटू, इस कांस्टेंट को मैं लिख रहा हूं C। क्या लिख रहा हूं? C।
इसी को बोला जाता है धारिता। क्या बोला जाता है इसको? ठीक है, तो इसका बताओ ये बना। ये बेसिक फॉर्मूला इसका, और ये आपको याद रखना है। C इक्वल टू क्यू अपॉन V। मात्रक बताना जरा, इसका मात्रक Q का मात्रक कूलम, V का मात्रक V का मात्रक वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, इसी को बोला जाता है फैराड। कूलम पर वोल्ट को क्या कहते हैं? फैराड। एक कूलम पर वोल्ट को कहा जाता है 1 फैराड। ठीक है, अभी मैं उसकी डेफिनेशन लिखूंगा, फिलहाल आप क्यू सी इक्वल टू क्यू अपॉन ये बना मेरा सी इक्वल टू क्यू अपॉन। देखो, अब मुझे इसकी परिभाषा बनानी है। क्या बनानी है इसकी परिभाषा? सुनो कैसे बनाते हैं परिभाषा। इसकी परिभाषा बनानी है क्यू के रूप में, आवेश के रूप में। ठीक है, तो अगर आवेश के रूप में बनानी है तो आवेश के साथ जो भी चीज है उसको 1 कर दो। क्या कर दो? उसको 1 कर दो। असल में ये चीज क्या है? ये जो V नीचे है ना, आवेश के अनुपात में ये V में परिवर्तन है। क्या है ये? क्योंकि V में तो परिवर्तन हो रहा था ना, जब मैं आवेश दे रहा था उसको तो V में क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था, तो ये V में परिवर्तन है। क्या है ये? समझ में आया? ठीक, ये V में क्या है? परिवर्तन है। क्लियर है मेरी बात? अब जरा ध्यान से सुनो। ये मैंने लिखा, यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट, तो क्या है? V इक्वल टू 1 वोल्ट, तब क्या हो जाएगा बताना जरा? C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 1, मतलब होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? अब जरा सुनो परिभाषा कैसे बनाए। देखो कि किसी आवेश की धारिता, क्या लिखा मैंने? किसी चालक की धारिता। क्या बोला? किसी चालक की धारिता। ठीक है ना? संख्यात्मक रूप से, क्या बोला? संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है, या चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है। ठीक है ना? जिसके कारण उसके विभवांतर में, उसके विभव में कितने की वृद्धि हो जाए? 1 वोल्ट। समझ में आया? ये बनी इसकी परिभाषा। क्लियर है मेरी बात? ये विभव में वृद्धि 1 वोल्ट। ठीक है, विभव में कितने की वृद्धि होनी चाहिए? 1 वोल्ट। ठीक है ना? तब वही जो आवेश आपने दिया वही क्या कहलाया जाएगा? उसका धारिता। जैसे सपोज कीजिए ये चालक है, कितना है ये चालक? ठीक हो? अच्छा, मैंने क्या किया? इसको दिया आवेश। ठीक है, आवेश दिया इसको 1 कूलम। कितना दिया? 1 कूलम दे दिया। ठीक, 1 कूलम आवेश दिया, इसका विभव ठीक बढ़ गया 0.5 वोल्ट। कितना बढ़ गया? 0.5। ठीक, उसके बाद मैंने 1 कूलम और दिया, इसका वोल्टेज हो गया कितना? 1 वोल्ट। कितना हो गया? 1 वोल्ट। अब बताओ इसकी धारिता कितनी है? उसकी धारिता सर 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ा? कितना आवेश देना पड़ा? 2 कूलम। ठीक है ना? तो यही 2 कूलम इसकी क्या हो जाएगी? समझ में आया? क्लियर है मेरी बात? ठीक, बस 1 वोल्ट बढ़ जाए इसका विभवांतर। ठीक, तो जितना आवेश इसको दिया हमने 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, वही क्या कहलाई जाएगी? इसकी धारिता। क्लियर है मेरी बात? ठीक, ये हो लिख दो। इस पहले इसको लिखो, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखती हूँ। पहले किसको लिखना है सर? ये देखिए, अब देखो, किसी चालक का आवेश वो किसी चालक की धारिता
चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से, किसी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है, उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में, चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि एक आवेश, एक जो चालक है उसको मैं 5 कूलम आवेश देता हूं, कितना देता हूं? 5 कूलम आवेश देता हूं, ठीक, और उसका विभवांतर या उसका विभव जो है वो 100 वोल्ट हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 वोल्ट। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। 5 कूलम आवेश दिया, उसका विभव कितना हो गया? 100 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो उसकी धारिता कितनी हुई? उसकी धारिता 5 कूलम। धारिता क्यों कितना? ये क्या चीज है? 50 हो जाएगा। कितना होगा? 0.05 होगा? होगा ना। C = मतलब 5/100 कितना है? 0. क्या पर कूलम पर कूलम पर वोल्ट, या F भी लिख रहा हूं, फैरेड लिखना है आपको। यस सर। लो फैरेड, ठीक है, समझ में आया? एक कूलम आवेश देने पर कितने की वृद्धि हुई, ये मतलब है किसका? धारिता का। ध्यान से देखते थे इसको क्यों हुआ? सुनो, 5 कूलम आवेश देने पर कितने की वृद्धि हुई? 5 कूलम आवेश देने पर कितने की वृद्धि हुई? हुई ना, 100 वोल्ट की वृद्धि हुई, ठीक। तो 1 कूलम आवेश देने पे कितने की वृद्धि होगी? जब 5 कूलम, उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया। 100 वोल्ट की वृद्धि, ठीक है, 100 वोल्ट की वृद्धि कितना कूलम आवेश देने पर? 5 कूलम आवेश देने पर। तो 1 वोल्ट की वृद्धि 5/100 कूलम आवेश देने पर होगी, ठीक। तो 5/100 कूलम आवेश आया, ठीक। तो कितना है? 0.05। बाकी फैरेड हो गया, कुछ नहीं। कर सकते हो? अब देखो, यहां तक समझ में आया, ठीक। अच्छा, 1 फैरेड की परिभाषा लिखोगे क्या? यस सर। 1 फैरेड की परिभाषा यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता 1 फैरेड कहलाती है। हो तो गया। 1 फैरेड = 1 कूलम। 1 फैरेड = क्या होगा? 1 कूलम 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब कि 1 फैरेड का मतलब क्या है कि 1 कूलम आवेश दिया, Yes, वो sir. कितने की वृद्धि हुई? 1 1 वोल्ट वोल्ट की वृद्धि हुई, तब उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? 1 फैरेड। तो लिखने की जरूरत है इसको? नहीं तो लिखो, अब लिख दिया।
गोलीय चालक की धारिता विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखो माना एक आर त्रिज्या का छोटी आर, माना एक आर त्रिज्या का गोलीय चालक है। माना एक आर त्रिज्या का गोलीय चालक है जिसके पृष्ठ पर एक समान आवेश Q वितरित है। हो गया। और हमें गोलीय चालक की क्या जांच करनी है? धारिता जांच करनी है। तो कैसे? हमें पता है क्या होता है गोलीय चालक की धारिता। वो धारिता क्या चीज होती है? C इक्वल टू Q अपॉन तो मुझे पता है धारिता इज इक्वल टू होता है आवेश बटे विभव Q अपॉन आवेश मैंने वही रखा है जो उसको दिया है फिलहाल। ठीक है, धारिता C बराबर Q अपॉन ये जो बेस फॉर्मूला है। अच्छा, आवेश Q है उस पे। यस सर। क्या इसको छेड़ने की जरूरत है? यस सर। जितना आवेश है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या चीज निकालनी है? विभव। तो भी पता लग जाएगा इसका। तो B इक्वल टू तो भी की जगह उसको रख दूंगा यस सर। और क्या निकल जाएगी? C अपॉन में आ जाएगा सर उसका धारिता निकल जाएगी। किसका भी निकालना है? इस गोलीय चालक का विभव। ठीक, और गोलीय चालक का भी हम निकाल चुके हैं। यस सर। कल ही निकाला था। यस सर। ठीक है ना? बताना जरा इस पृष्ठ पे कितना विभव होता है? 1/4 बाय एप्सिलॉन Q अपॉन R। गोलीय चालक के पृष्ठ का विभव। गोलीय चालक के पृष्ठ का विभव बताना कितना होता है? V 1/4 V इज इक्वल टू बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q अपॉन R त्रिज्या। यस सर। डिस्टेंस Q अपॉन R। ठीक है ना? क्या इस V को यहाँ रख दूं तो धारिता निकल जाएगी। यस सर। है ना? रख दो C इज इक्वल टू Q अपॉन V की जगह कितना रख दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। आधा ठीक है। R Q से Q कैंसिल, क्या ये ऊपर चला जाएगा? C इज इक्वल टू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बहुत टाइम बाद इसको उल्टा देखा मैंने। ये तो 1/4 में चल रहा था, है ना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आती है गोलीय चालक की धारिता। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, एक काम करो, पृथ्वी है हमारी, कौन है? इसकी जो त्रिज्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, 64 इंटू 10⁵ मीटर कितने होती है? 64 इंटू 10⁵ मीटर 6400 किलोमीटर। ठीक है, इतनी होती पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है। अच्छा, तो एक काम करना है हमने,
कि अगर इस पृथ्वी को एक चालक मान दिया जाए, क्या मान दिया जाए? चालक। चालक, ठीक, और इसको आवेश दें हम, ठीक है, तो देखते हैं इसकी धारिता कितनी है। बहुत ज्यादा होनी चाहिए, देखते हैं कितनी है, जरा देख कितनी होगी। 100 फेरड, 500 फेरड, 1000 फेरड, कितनी होगी आपके हिसाब से? 2000 फेरड। देखते हैं बताओ जरा, निकालो फटाफट। याद कर दिया? बहुत कम होते कर दिया? चलो जरा करो क्वेश्चन। पृथ्वी को मानो कितना ये त्रिज्या होती है पृथ्वी की, ये 64 × 10⁵ मीटर, ठीक है। तो बताओ गोलीय चालक की धारिता ये निकाली हमने अभी, 4πε0 r गिवन है गिवन 64 × 10⁵ मीटर। अच्छा सुनो जरा मेरी बात, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? इसको ऊपर ले गया तो इसको कहाँ लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा उल्टा, जो सुल्टा था ना सुल्टा। अरे इसको इसके नीचे कितना है ना, अब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये कहाँ आ जाएगा? ये 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9 × 10⁻। समझ में आया कि नहीं आया? आया, याद रखो इसकी 4πε0 की वैल्यू 1/9 × 10⁻⁹ इंटू r कितना? 64 × 10⁵ 5। 5। चलो अपॉन 9 × 10⁻⁹ 64 × 10⁵ इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 9, ठीक है। किसको ऊपर लिया? कितना बचा? 64 × 10⁻⁻⁻ अपॉन 9 डिवाइड करके बताओ। हाँ 7.1 यस सर, लगभग इंटू 10⁻⁻, एक अंक में निकाल रहा हूँ ज्यादा से, ये 7.11 कर दूं, आएगा होगा डबल डिजिट करेगा। 7.11 × 10⁻⁻4 है ना फेरड, ये है यस सर। आइए फेरड। सुनो मेरी बात है, इसको इधर ले जाना है जरा, 2 अंक बाद पॉइंट को 711 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻ कितना? -6 इधर ले जाते ना जब 2 अंक, तो ये घटता है कि -2 आ जाएगा सर। इधर ले जाने पे घटता है सर, घटता है, -2 घट के कितना आएगा? -6 ही तो आएगा, -2 तक -4 -6 क्या होता? माइक्रो होता है, तो 711 माइक्रो, ये तो 1 फेरड भी नहीं हुआ, 711 माइक्रो फेरड नहीं सही। पृथ्वी की क्या धारिता? 711 माइक्रो फेरड, बस 10⁻⁻6 बहुत बड़ा एरिया है ना। एरिया बड़ा चाहिए। एरिया बड़ा है, कितना बड़ा चाहिए फिर आपको? एरिया ज्यादा स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा चाहिए, है कि नहीं चाहिए? हाँ, तो 1 फेरड असल में जो ये 1 फेरड है वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। 1 फेरड
अब इसका मतलब जो होता है बहुत ज्यादा होता है, 1 फेरेड हाँ, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। एक फैरेड में सबसे बड़ा होता है। 1 फेरेड बहुत बड़ा होता है, वो तो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए तो हम यूज करते हैं माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड यूज करते हैं, पिकोफेरेड यूज करते हैं। माइक्रोफेरेड कितने का होता है? 10 to the power minus 6 पिकोफेरेड 10 to the power minus याद रखो। अच्छा, मिली फेरेड बोले तो 10 to the power minus माइनस, 3 ठीक है। माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड, मिली फेरेड ऐसे। अच्छा, सेंटी बोले तो 10 to the power minus आते नहीं है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपको, मिली फेरेड सेंटी फेरेड समझ में आया, ताकि आपको मिली का मतलब पता लग जाए, सेंटी का मतलब पता लगे, याद रहे। मिली का मतलब -3, सेंटी का मतलब -, ठीक है, हो गया। धारिता निर्भर करती है, सुनो, किस पे निर्भर करती है? चालक के आकार पर। किस पे निर्भर करती है? ठीक है, चालक का आकार जितना बड़ा होगा उसकी धारिता क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरी चीज, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, चारों ओर के माध्यम पर, क्यों? जब आपने हवा रखी यस सर, वो तो उसके जब हमने हवा रखी थी ना, यस सर, ठीक, तो हवा का क्या होगा? एक निश्चित वो होगा क्या, ब्रेकडाउन जो बताया था मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। किस पे उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, बताया था, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर बताया था, ठीक है। उस वैद्युत क्षेत्र पे क्या हो जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता। अच्छा, कोई दूसरी चीज रखें तो, हवा की जगह मैंने रबड़ रख दिया उसके चारों तरफ, ठीक है। तो रबड़ के लिए, रबड़ का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 3 × 10⁶ वोल्ट की जगह और ज्यादा चाहिए आपको, और ज्यादा वैद्युत क्षेत्र चाहिए, ठीक। इसका मतलब तब तक तो आप डाल सकते हैं ना उसमें और आवेश, जब तक उतना ना हो जाए। समझ में आ रही बात नहीं है, ठीक। तो उसकी धारिता ज्यादा हो जाएगी, क्लियर है मेरी बात, ठीक। उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप चालक के आकार पर, चालक के चारों ओर के डिपेंड करती है किसी की धारिता। ये मत बोलना कभी कि चालक की धारिता C = Q/V, तो चालक की धारिता Q पे डिपेंड करती है और V पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये कभी भी नहीं बोलना, इस पे डिपेंड करती है बस, ठीक है। अभी जब प्रूफ आएगा आगे तो ये फॉर्मूले में कहीं नहीं आएंगे, क्लियर है मेरी बात? ये बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। C = Q/V 25 बार मिटा रहा हूं उसको, 25 बार लिख रहा हूं, याद होना चाहिए माइंड में, भूलना नहीं इसको, ठीक है ना। हाँ, सुनो, C = Q/V। अगर V को कम कर दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी सर, तो धारिता बढ़नी चाहिए, वैसे बढ़नी चाहिए। मैंने क्या किया, V को कम कर दिया तो धारिता को क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, ठीक। तो असल में होगा क्या, अगर मैं किसी की धारिता बढ़ाना चाहता हूं तो उसके V को क्या कर दो, कम कर दो, ठीक। किस जगह के आपके तरीके हैं आपके पास, आप कम कैसे करोगे, ठीक है। तरीका कैसे, सुनो। सपोज कीजिए मेरे पास एक चालक है, प्लेट है इस तरह, प्लस 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 प्लस, ठीक है। मैं इसमें और डालना चाहता हूं क्या, चार्ज, लेकिन नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? अकेला है, ठीक, चारों तरफ हवा है, ठीक, और जैसे ही डाल रहा हूं वैसे ही क्या हो जाएगा,
न्यूट्रल हो जा रहा है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, इसको खत्म कर दे रहा है, ठीक, नहीं डालता। तो क्या प्रॉब्लम है, इसका भी जो है बढ़ गया, भी क्या है इसका, बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, भी बढ़ गया, भी को क्या करना है, कम करना है। कैसे किया जाएगा, इसके बगल में रख दो दूसरी प्लेट, यस सर, दूसरी प्लेट रखी जाए यस सर, जो कैसी हो, माइनस माइनस। अब ये माइनस क्या करेगी, देखो इस प्लस के कारण, जो भी है इस प्लेट की प्लस के कारण इसका अपना कुछ विभव होगा, यस सर, इस माइनस के कारण इस बिंदु पे या इस प्लेट पे कुछ विभव होगा, यस सर, लेकिन वो नेगेटिव में होगा, यस सर। ठीक। अब टोटल विभव कितना हुआ, इसका विभव और इसका प्लस इसका विभव हो गया, ठीक। अच्छा, ये माइनस का था, इसने तो माइनस का विभव दिया इसको, ठीक। इसका विभव है मान लीजिए अपनी वजह से 5, कितना है, प्लस का 5, ठीक हो गया। इसने इसको विभव दिया मान लीजिए 2, कितने का विभव दिया, -2 का देगा। अब टोटल विभव कितना होगा, 5 माइनस 2 कितना हो गया, समझ में आएगा। लेकिन ये जो है ये हवा के इलेक्ट्रॉनों को कितने की वोल्टेज पे खींचता था, 5 की वोल्टेज पे खींचता था। इसका मतलब कि और चार्ज डालो तो अब बढ़ेगा ना, इसका फिर से बढ़ेगा फिर से, ठीक। तो अभी तो 5 होने में कितना और बाकी है, इसका मतलब तब तक इसमें चार्ज और डाला जा सकता है, बढ़ तो गई उसकी धारिता, और डालो फिर कितना हो गया इसका वोल्टेज, 5 हो गया। अब नहीं दे सकता, समझ में आई। लेकिन इसने क्या किया, इसका वोल्टेज कम किया, ठीक, जिसकी वजह से उसकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई, और मैंने उसमें और चार्ज क्या कर दिया, क्लियर है मेरी बात। इस तरह से किसी चालक की धारिता क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है। क्या की जाती है, उसके सामने क्या रख के, एक विपरीत आवेश की प्लेट रख के, यानी एक अगर धनावेश है ये, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, ऋणावेश की प्लेट रखोगे। क्लियर है मेरी बात, ठीक, समझ में आया, नहीं आया, आया। हालांकि पहले ऐसे भी समझाते हैं इसको कि यहाँ पे एक प्लेट है, प्लस 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 प्लस, नेगेटिव कुछ नहीं, न्यूट्रल प्लेट रखी, कैसी रखी, न्यूट्रल प्लेट रखी, ठीक। न्यूट्रल का मतलब इसमें जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव, ठीक। तो ये पॉजिटिव जो होंगे इसके नेगेटिव को यहाँ नजदीक ला देंगे, और बाकी पॉजिटिव को कौन कर देंगे, दूर कर देंगे, ठीक है ना। अब इस नेगेटिव के कारण यहाँ पे कुछ विभव होगा, ठीक, लेकिन इन पॉजिटिव के कारण भी यहाँ पे कुछ विभव होगा। तो ये नेगेटिव इसके विभव को क्या कर देंगे, घटाएंगे, लेकिन ये पॉजिटिव क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन ये पॉजिटिव दूर है ना, दूर, तो इनका फर्क क्या कर होगा, कम पड़ेगा, क्योंकि विभव तो दूरी पे भी निर्भर करता ना, 1/4πε02/r, तो दूरी पे भी निर्भर करता ना ये विभव। दूरी ज्यादा होगी तो विभव क्या हो जाएगा, इनका इस पे क्या फर्क, कम पड़ेगा, ठीक। तो हमने क्या किया कि इनका फर्क पड़ रहा है। अब देखो इसने इसका, मान लीजिए इसका विभव था 5, ठीक, इसने दिया इसको विभव इस वाले, ठीक है। अच्छा, इसने दिया इसको विभव -2, और इसने दिया इसको विभव +1, बताओ कितना हुआ, 5 - 2 कितना, 3, और फिर +1 4 हुआ। समझ में आई बात, नहीं है कि नहीं, घटा तो ना, घटा, ठीक। 5 से कितने पे आ गया, 4। लेकिन सुनो, अगर ये हो ही ना यहाँ, तब क्या होगा, ये हट जाएगा, 5 - 2 3। इसका मतलब इसको यहां से हटाना, अगर इस प्लस को मैं यहां से हटा पाऊं, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, हो जाएगी, नहीं होगी क्या, हो जाएगी। तो इसको कहां से कनेक्ट करो, पृथ्वी से कनेक्ट कर दो, किस वाले, दूसरी प्लेट में। तो ये सारा का सारा प्लस कहां चला जाएगा, पृथ्वी में गया। अब यहाँ से सारे प्लस हट गए, चले गए, पृथ्वी से, यहाँ देखो, यहाँ पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे ऊपर की तरफ, देखो गए क्यों, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सुनो मेरी। हाँ सर, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज था सर, तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर आने चाहिए, ऐसे तो बना नीचे रहा हूँ। क्यों गया सर?
नहीं होता कि नहीं होता फिर तो मैं सब्जी दो यहाँ गए कोने में, सुनो गए कोने में प्लस चार्ज, Yes, sir. क्यों नहीं जा पा रहे बाहर? क्योंकि वहां से कुछ बाहर हवा है, यस सर हवा कैसी चीज है? उचालक, उचालक में तो नहीं चलते नहीं ये, इनको रास्ता देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रास्ता। वही रास्ता दिया मैंने इनको कि जाओ, आप चले गए। ये क्यों नहीं जा रहे? ये तो इसके अधीन है, इनको तो गुलाम बना के रखा हुआ है इन्होंने, समझ में आया? और इनको ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं कि भागो, जितनी दूर जा सकते हो जाओ, लेकिन ये इससे दूर नहीं जा सकते। समझ में आई बात? क्लियर है मेरे? मैंने मुझे वो रास्ता देना था तो मैंने दिया और ये गए। असल में ये नहीं जाते, पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन आते हैं ऊपर यहाँ से ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको न्यूट्रल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसको न्यूट्रल करेगा, अनावश्यक हो जाएगा। समझ में आए? ठीक, लेकिन बोलने की भाषा ऐसी कि पॉजिटिव चार्ज को कहाँ। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? इस तरह से किसी का वैद्युत विभव हम क्या कर सकते हैं, कम करके उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे हम आगे समांतर प्लेट संधारित्र। अल्फा से मैंने आपको सूत्र कौन सा बताया? अच्छा याद है यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र कितना होता था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन सर। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, यस सर याद है? यस सर याद है, पहले ही बताया था, बताया? यहाँ वैद्युत क्षेत्र बताया था, यहाँ वैद्युत क्षेत्र बताया था, यहाँ वैद्युत क्षेत्र बताया था, बताया था अलग अलग तरीके से, उसको याद रखना। ठीक है, चलो। और